जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और हम बात करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सेट है ये उसी के बारे में। बता दें कि यह एग्ज़ाम है वो हुआ है वनरक्षी प्रतियोगिता, झारखंड वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2015। तो यह परीक्षा जो है वो 2015 में हुआ था वनरक्षी का। तो उसी का ये क्वेश्चन पेपर है और उसी को हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आज उसी के बारे में हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वनरक्षी का ये एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, तो उसी का ये क्वेश्चन पेपर है और उसी को हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न जो है वो उस समय पूछा गया था। क्योंकि कुछ ही सालों में आपको हो सकता है कि या तो 2 महीने लगे, 6 महीने लगे या 3 महीने लगे, या तो फिर हो सकता है कि अगले साल तक इसका वैकेंसी आपको वनरक्षी का भी जरूर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। साथ ही साथ आपको खोटा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये हेल्पफुल भी होगा, ताकि आप यहाँ से क्वेश्चन के लेवल को आप पता कर पाएंगे कि किस तरह का लेवल होता है क्वेश्चंस का। आने वाले एग्जाम्स में किस तरह से सवाल जो वो पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को और आप एक बार लास्ट तक बने रहेंगे। उम्मीद करेंगे आज का ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। सबसे पहले अगर बात करें तो यह जो वो मुख्य रूप से खंडों में, अलग अलग खंडों में जो है वो क्वेश्चन को बांटा गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा होगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर जो 5 तक है वो दिया हुआ कि हेठे देल खेचा गैत के मन लगाए के पढ़ा और सवालिक जवाब देल विकल्प से छाटा। तो सबसे पहले क्या है कि आपने पैसेज वगैरह का क्वेश्चन जो वो बनाया होगा, चाहे वो हिंदी का एग्जाम दिया होगा या तो फिर इंग्लिश का। तो वहाँ पे आपको क्या है कि पहले ऊपर में पैसेज रहता है, ये सारा पैसेज आपको पढ़ना होता है। उसके बाद नीचे फिर सवाल जो है वो बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिया हुआ है। इस पैसेज को आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है कि मानुष एगो सामाजिक जीव है, से लागिन समाजे रहिए के सामाजिक भीतर ही केव आपन चौगुर्दी विकास करे पारे। मानुष सामाजिक इकाई हके, सै लागिन ओकर बाट ले करल गेल काम समाज ले ऊपर नाय। एगो भल मानुष सब दिने दूसरे के भलाई लागिन तैयार रहो है। यानी कहने का अर्थ है कि एक भले व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा दूसरे के भलाई के लिए वो तत्पर रहते हैं या तो तैयार रहते हैं। केकरो भलाई करे लागिन उ केकरो कहे आसरा ना करे। यानी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं या जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, जो समाज के तौर पर जुड़े होते हैं, जो समाज से जुड़े होते हैं, वो कभी ये नहीं देखते कि हमें अगर उनकी सहायता करना है तो किसी के बारे में या तो किसी की मदद चाहिए या किसी के बारे में हमको जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक हम उसकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा वो इंतजार नहीं करते, है ना। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिया हुआ है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कुछ प्रश्न को बनाया गया है। जखन समाज कोनो आफत विपत्ति पड़ जाए तखन वैसन लोग अपन निजी सुख दुख बिसरा के सामाजिक हिते सबटा निछावर कर देहत। सामाजिक विकास ला ईटा आया कर जुनजुनार दरकार है जे मानुष अपन स्वार्थ के बिसराय के सामाजिक हिते सेवाएं लागे जाहत। गरीब गुरबा और निसहाय लोके ऊपरे टान रखे, दुखी लोके दुख के आपन दुख बुझे और आपन कर्तव्य अंग लगाए के करे बाइन हके एगो आदर्श नागरिक की विशेषता। तो कहता है कि एक आदर्श नागरिक का यही उद्देश्य भी होना चाहिए, यही विशेषता भी होनी चाहिए, जो गरीब से गरीब व्यक्ति तक यो निसहाय है, यानी कह सकते हैं कि वो निचले तबके तक के लोगों को, उसको जो भी ज़रूरत चीज़ें होती है उसको हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। यही एक कह सकते हैं कि आदर्श नागरिक का परिचय है और एक आदर्श नागरिक का विशेषता भी माना जाता है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे ये सारा पैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है और उनसे रिलेटेड यहाँ पे 5 प्रश्न को जो है वो बनाया गया है। तो उन्हीं में से छांट करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। जैसे यहाँ पे सवाल पूछा गया पहला कि मानुष एगो समाजी जीव हके, एकरा हेठे लिखल कौन बात टा फुरछा है। तो मानुष एगो समाजी जीव हके, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि मानुष जो वो समाजे रहो है और सामाजिक अनुजाय काम करो है। यानी कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो समाज में रहता है और समाज के अनुसार से ही वो कार्य को करता है। जो भी ज़रूरत होता है उसके हिसाब से वो अपना कार्य करता है और समाज में अपना जो भी योगदान होता है वो अमूल
अमूल मूल जो भी योगदान होता है वो अपना देने का प्रयास करता है। तो यही एक आदर्श नागरिक की विशेषता भी मानी जाती है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। अगला सवाल इसमें पूछा गया, एगो आदर्श नागरिक लोके की कर्तव्य हक है। तो एगो आदर्श लोक के नागरिक, या कह सकते हैं कि एक आदर्श नागरिक का या एक आदर्श व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो उसका कर्तव्य होता है कि गरीब गुरबा सेवा करे, है ना। जो गरीब लोग, गरीब से गरीब लोग हैं उसकी सेवा करना ही एक आदर्श नागरिक, और जो भी निसहाय लोग हैं उसकी सहायता करना, अपने समाज में अपना हर संभव मदद करना और तत्पर हमेशा रहना, तैयार रहना, वही एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य माना जाता है। विस्मृत शब्द के माने हैठेक शब्द छाँट के फरीज करा। तो विस्मृत का मतलब क्या होता है, तो विस्मृत का अर्थ होता है विसर जायक। विसर जायक यानी विस्तार हो जाना, है ना। विस्मृत का अर्थ होता है विस्मृत शब्द के माने हैठेक शब्द के होते हैं विसर जायक। अगला सवाल है कि सामाजिक विकास लाए कौनटा के आया दरकार है। तो यहाँ पे क्या है कि जो समाज के विकास के लिए कौनटा आया दरकार है, तो अब स्वार्थी हवे बिल्कुल भी नहीं। अब स्वार्थी यानी जो स्वार्थी की भावना होता है, आपन स्वार्थ बिसराय दिए, आपन स्वार्थ तेज या छोड़ दिए के या मर्जी मारे सामाजिक सेवा के महत्व दिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, यानी इसका घ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक सेवा के महत्व दिए, है ना। एक समाज के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दरकार होता है वो होता है समाज सेवा के महत्व देना। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया कि ई खेचा गदेक लागिन कौन शीर्षक सुपट हगे छाटा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ई खेचा गदेक लागिन कौन शीर्षक सुपट हगे छाटा, यानी अगर इस पूरे जो हमने पैसेज पढ़ा, जो भी गद्य था, उस गद्य को पूरा पढ़ने के बाद हमको अगर एक बोलता कि इसका शीर्षक अगर आपको लिखना होता तो आप क्या इसका शीर्षक लिखते। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मनुष्य और समाज, ये दोनों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि पहला जो है वो समाज में एक मनुष्य या एक आदर्श व्यक्ति की भूमिका क्या होती है, उसी के बारे में यहाँ पे विशेष रूप से बोला गया है। तो यहाँ पे इसका जो सबसे अच्छा शीर्षक होता वो होगा मनुष्य और समाज, मानुष और समाज, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य और समाज की ही बात जो वो की गई है मुख्य रूप से। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक पैसेज दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड आपको 5 प्रश्नों का सवाल का आंसर जो वो आपको करना होता है। उसी प्रकार से नीचे दिया हुआ है, फिर से हेठे देल खेचा गद्य के मान लगा के पढ़ा और सवाल के जवाब देल विकल्प से छाटा। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे नीचे में भी एक ठो गद्य भाग दिया हुआ है और उसमें से फिर से सवाल जो वो तैयार किया गया है और यहाँ से फिर से 5 सवाल आपको दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया कि विपरीत दशाएं इस सब में से कौन टा हवु है छाटा। मुश्किलें इतना पढ़ लो जे जिंदगी आसान भय गेल है। तो विपरीत दशाएं इस सब में से कौन टा हवु है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानुषाली गुण के उडराय या उसकावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। हम पूरे इसको डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हम इसका पीडीएफ जो वो डाल देंगे, आप पूरे पीडीएफ को आप आसानी से वहाँ से पढ़ लेंगे और इसका आंसर भी हम डाल देंगे उसमें, ताकि आप यहाँ से आसानी से इन सारे सवालों को आप पढ़ पाएंगे और पूरा डिटेल से इसके जो भी गद्य दिया हुआ है वो गद्य को भी आप आसानी से पढ़ लेंगे। उसके बाद सारे सवालों के जवाब आपको याद अपने से खुद लिख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल आपको टफ नहीं होता है, इसका आंसर कहीं ना कहीं ऊपर में दिया हुआ होता है, सिर्फ पढ़ करके आपको लिखना होता है, देख करके और टिक करना होता है। मानुष के सोना रकम चमकावे और खाँटी बनावे में सहायक हवो है। तो मानुष के सोना रकम चमकावे और खाँटी बनावे में सहायक हवो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनेक सकत खूब। मनेक सकत खूब इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी मनुष्य को सोना रकम चमकावे यानी सोना जैसा चमकाना और खाँटी बनाना यानी अच्छा रूप से उसको बनाना, उसमें किसकी सहायता जो वो कौन सहायक रूप से उसकी भूमिका होती है। तो सबसे पहले मन को मजबूत बनाना, सबसे पहले तो मन को आपको मजबूत बनाना होता है, तो मनेक सकत खूब करना। अगला सवाल है कि विपैतेक माझे आपन डहर बनवे क्षमता कखन पोंगाए। तो विपैतेक माझे आपन डहर बनवे क्षमता कखन पोंगाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खोचा से
हिबड़ के, खोंचा से हिबड़ के, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, जब पूरे गद्य को पढ़ेंगे, तो इसका आंसर आपको वहां से सारा मिल जाएगा। अगला सवाल है कि लोहा स्टील बहन जा है, एकर मरम बुझाव या फरिश करा। तो लोहा स्टील बहम जा है, तो यहाँ पे क्या है कि एकर मरम या बुझाव जो है वो बताने की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुबगर, आरो हुबगर बन जा है। यानी जो चालाक होते हैं, जो लोहा स्टील बन जा है, यहाँ पे बहन कर दिया है, बन जा है। लोहा जो वो स्टील बन जा है, यानी लोहा पहले क्या होता है कि थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन जब स्टील बनता है तो वो और भी कठोर हो जाता है। तो वही कहता है कि जो हुबगर व्यक्ति होते हैं वो आरो हुबगर बन जा है, यानी जो चालाक व्यक्ति होते हैं वो और भी चालाक बन जाते हैं। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, है ना। नीचे दिया हुआ है कि खेचा गद्य शीर्षक छाटा। तो यहाँ पे नीचे भी गद्य का अगर शीर्षक आपको लिखना होता कि इसका मुख्य रूप से शीर्षक क्या होगा और किसके ऊपर यह शीर्षक जो वो तैयार किया गया है, तो मने कार गाते खूब, मने कार गाते खूब, यानी मन और शरीर की विशेषता के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पे मुख्य रूप से इस गद्य में पूरा दिया हुआ है सवाल को। ठीक उसी प्रकार से तीसरा में भी वही सेम वैसा ही सवाल जो है वो दिया हुआ है, एक गद्य दिया हुआ है और यहाँ 11 से लेकर 15 तक के सवाल को आपको हल करना है। तो इन सवालों को आप आसानी से यहाँ से सारे प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे और आप आसानी से यहाँ से हल कर सकते हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, जहाँ से जो सवाल जो है वो तैयार हमको पढ़ने लायक है, उन सारे सवालों को हम देख लेते हैं। फिर अगला भी जो है वो 16 से 20 तक भी यहाँ पे भी वो उसी तरह का सवाल है, यहाँ पे भी एक गद्य दिया हुआ है और उसी में से छांट करके सवाल आपको बनाने हैं। इसके बाद जो मुख्य रूप से सवाल यहाँ से शुरू होता है, अगला सवाल जो है वो यहाँ से शुरू होता है सवाल का 21 से 25 तक। यहाँ पे देख सकते हैं कि हेठे दिल खेचा गद्य के, मन लगा के पढ़ा और सवाल एक जवाब के विकल्प छांटा। तो इन सारे सवाल को यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब आप इन सारे सवालों को जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद इसका आंसर जो है वो आसानी से आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न जो है वो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 30 प्रश्न जो है वो 30 प्रश्न यहाँ पे जो है वो मुख्य रूप से गद्य भाग से ही दिया हुआ है, यानी गद्य भाग में आप ऊपर में गद्य भाग दिया हुआ है और नीचे आपको क्या करना है, वहाँ से आपको इसका पैसेज से ही देख करके उसका आंसर जो वो बनाना है। तो 30 प्रश्न तो आपके वैसे हैं। टोटल इसमें 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है, इसमें से 100 प्रश्न को भी हम अभी देखने वाले हैं। तो 30 प्रश्न तो आपके हो गए पैसेज के, तो उसी से आपको तैयार करके बनाना था। 31वां से आप देखिए कि 31 से लेकर 37 तक का जो सवाल है वो है काल से। काल से यहाँ पे सवाल जो वो बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि 31 से लेकर 37 तक जो वो इसी से रिलेटेड सवाल है। पहला सवाल है, यहाँ पे देख लेते हैं काल का, चरकू एक बेर पटना गेल हला, ईटा कौन कालेक बाइक है लागय। तो यहाँ पे चरकू एक बेर पटना गेल हला, तो एकर में पूछा जा रहा है कि एकर में कौन कालेक बाइक लागय, यानी इसमें से वाक्य जो है वो किस प्रकार का वाक्य है कि चरकू एक बेर पटना गेल हला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सबसे पहले तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो इस प्रकार से 3 काल को मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, फिर उसको अलग अलग खंडों में बांटा हुआ है, ये अलग बात है, लेकिन आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है। सबसे पहले वर्तमान काल, ठीक है, फिर भूतकाल और उसके बाद है भविष्यत काल। ठीक है, ये 3 काल आपको पूछा जाए। वर्तमान काल यानी जो वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं, चल रहा है, जैसे अभी हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो ये मेरा वर्तमान काल हुआ। जैसे आप अभी इस वीडियो को जब आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो ये आपका वर्तमान काल है। भूतकाल यानी जो कार्य को हमने संपन्न कर दिया, यानी जो कार्य हमारा संपन्न हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है। जैसे जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसका वीडियो हम पहले बना करके कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपका वर्तमान काल है, लेकिन मेरा क्या हो जाएगा, वो भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि हमारा वीडियो जो वो पहले ही हम बना करके कंप्लीट कर दिए हैं। अभी आप देख रहे हैं तो आपके लिए वो वर्तमान काल होगा। भविष्य काल उसे कहेंगे जो हमारे भविष्य में आने वाले समय में जो कार्य होने वाला है या होने की संभावना है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। वर्तमान काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल को, भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है, भविष्यत काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। तो ये अलग अलग खंडों में फिर से इसको जो वो बांटा गया है।
तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है इसमें से कि 2000 ईस्वी झारखंड राज्य बिहार के हिगर गेल तो ईटा कौन कालेक बाइक लागे। तो 2000 ईस्वी में आप सभी को पता है कि 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य जो बिहार से अलग होकर के राज्य बनता है, भारत के 28वें राज्य के रूप में। तो ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2000 ईस्वी झारखंड राज्य बिहार के हिगर गेल, यानी बिहार से जो वो अलग हुए गेल। तो यहाँ पे इसमें से पूछा जा रहा है कि यह किस काल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो ये पुराने समय की बात की जा रही है, 2000 की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बीता हुआ काल है। तो बीता हुआ समय जो होता है वो भूतकाल होता है, तो वर्तमान काल तो नहीं होता। तो भूतकाल में कौन सा है, तो ये सामान्य भूतकाल है। किसके अंतर्गत आएगा, तो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल है कि आइज ओखिन रांची गेल हत एटा कौन कालेक बाइक लागे। तो आइज ओखिन रांची गेल हत, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो काल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पास करतले तो दिल्ली में पड़तले, तो ईटा कौन कालेक बाइक लागे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पास करतले तो दिल्ली में पड़तले, पहले तो पास करेगा तब तो ये तो एक चीज़ तो पता चल गया कि यह किस प्रकार का काल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह जो वो भूतकाल का है। पास करतले तो दिल्ली में पढ़तले, लेकिन पास किया या नहीं किया या इस प्रकार से जो भी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं यह बात की जा रही है पुराने की, यानी बीते हुए काल की, कि पास करतले तो पास नहीं किया। अगर आगे पूछा कि पास करता है तब दिल्ली में पढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं भविष्य काल की बात होता। लेकिन यहाँ पे बोला कि पास करतले तब दिल्ली में पढ़तले, लेकिन पास एन कर ले, यानी कहीं ना कहीं यह काल जो वो टाइम पीरियड जो वो बीत चुका है, यानी वो पास नहीं किया। अगर वो पास करता तो दिल्ली में पढ़ता, यही चीज़ बोला जा रहा है। तो यह तो इतना तो पता चल गया कि यह जो वो भूतकाल की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भूतकाल में एक ही ऑप्शन ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगला सवाल है कि वो आज काल परीक्षक तैयारी कर रहा है। तो वो आज काल परीक्षक तैयारी कर रहा है, ईटा में कौन कालेक बाइक लागे। तो यहाँ पे जो वो किस प्रकार का काल की बात किया गया है, तो यहाँ पे जो बात किया गया है वो तात्कालिक वर्तमान की बात की गई है। तात्कालिक में वर्तमान कहने का अर्थ है कि जो तत्काल में चल रहा है, यानी वो आजकल परीक्षक तैयारी कर रहा है। तो कर रहा है यानी वो तत्काल बात क्या है, ठीक है। एक होता है कि संदिग्ध वर्तमान, यानी संदिग्ध यानी कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, ये भी चीज़ आपको कंफर्म नहीं पता होता है। एक होता है कि जो पूर्ण रूप से पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना। एक होता है पूर्णकालिक वर्तमान काल, एक होता है अपूर्णकालिक, यानी अपूर्ण, जो एक पूरा नहीं हुआ होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तभी मेरा पूरा पढ़ा हुआ नहीं हुआ है, तो ये क्या है कि अपूर्ण काल है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो वो अलग अलग खंडों में इसको बांटा गया है। अगला सवाल है कि उ नीते झलफले घूरे जा है, ईटा कौन कालेक बाइक लागे। तो उ नीते यानी वो डेली जो है वो झलफले कहने का अर्थ है कि जो सुबह का हल्का अंधेरापन ही होता है, जब पूरा कह सकते हैं कि उजाला नहीं होता है, उसी समय वो घूरे जाए। तो ईटा कौन कालेक बाइक लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आगू बछरे हामिन बनारसे पढ़ब। तो आगू बछरे हामिन बनारसे पढ़ब, ईटा कौन कालेक बाइक लागे। तो अगला एक चीज़ तो यहाँ पे पता चल गया कि यह वर्तमान काल का तो नहीं होगा, कि आगे साल की बात की जा रही है कि हमने पढ़ब। अब पढ़ब क्या पता है, ये तो भविष्य काल की बात की गई, तो वर्तमान नहीं होगा, भूत नहीं होगा, तो भविष्य काल की बात की गई तो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न संख्या 38 से लेकर 45 तक का जो प्रश्न पूछा गया है वो वाक्य शोधन से रिलेटेड पूछा गया है। यानी एक वाक्य आपको दिया हुआ है, वो वाक्य कैसे शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, उसी से रिलेटेड आपको सही करके उसको आपको आंसर छांटना है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें पहला सवाल पूछा गया कि टेकलाल आपन खेते हार नारल हो, तो ई वाक्य के शुद्ध की हते। तो इस वाक्य को अगर शुद्ध करना हो तो क्या होगा, टेकलाल आपन खेते हार नारल हो, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा टेकलाल आपन खेते हार नारल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
यानी ख इसका सही आंसर हो जाएगा कि टेकलाल आपन खेते हार नारल है, ना कि नारल हौ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नारल है। अगला सवाल है कि सुभाष हमर भाई लागलक, एकर सही रूप की हतै। तो सुभाष हमर भाई लागलक, तो इसका सही रूप क्या होगा, तो इसका सही रूप होगा सुभाष हमर भाई लाग गेले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल है कि तोर गैया धान खेत हेलल हो। तो यहाँ पे क्या है कि एकर में सही वाक्य बतावा। यहाँ पे अगर सही वाक्य आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो इसका सही आंसर होता तोहर गैया धान खेत ढुकल हो या ढुकल हो। तोहर गैया जो वो धान खेत ढुकल हो या ढुकल हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। हम या हम आपन काम करे ले जाहे, ई वाक्य एक शुद्ध या सही रूप की हते। तो हम आपन काम करे जाहे, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हमार आपन काम करे जाहे, तो ये तो होगा नहीं। हम आपन काम करे जीते, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। अगर देखना हो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, तो हम आपन काम करे ले जाहो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। अगला सवाल है कि सोमरी आपन संगी से मिलेल गेल हतै। तो सोमरी आपन संगी से मिलेल गेल हतै, ई वाक्य एक शुद्ध रूप की हतै। तो इसका शुद्ध रूप अगर करना हो तो इसका शुद्ध रूप होगा सोमरी आपन संगी से मिलेल गेल हती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल है कि सोमरी साग काटे लागल हेकली, एकर शुद्ध रूप की हतै। तो सोमरी साग काटे लागल हेकली, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा सोमरी साग चीरे लागल हेक। तो सोमरी जो है वो साग चीरे लागल हेक, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, सोमरी साग चीरे लागल हेक। काटना यहाँ पे पेड़ वगैरह का बात होता और हिकली ये दो शब्द थोड़ा सा अशुद्ध लिखा हुआ है, तो सोमरी साग चीरे लागल हेक इसका जो है वो शुद्ध रूप होगा। अगला सवाल है कि आज पानी बरसे पारल हतै। तो इसका अगर इस वाक्य को अगर आपको शुद्ध करना हो तो कैसे आप शुद्ध करेंगे, तो आज पानी बरसे गेल है, ये नहीं होगा। आज पानी बरसे पारत हतै, ये भी सही ना होगा। आज पानी बरसे पारे, तो ये हो सकता है कि सही इसका हो सकता है। और चौथा देखते हैं, आज पानी बरसे पारल हकै, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, यानी आज पानी बरसे पारे। तो हो सकता है कि एक हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि आज पानी बरस सकता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला सवाल है कि सुकरा बौन बाटे गेल हलती है, ये अशुद्ध वाक्य एक शुद्ध रूप छांटा। तो सुकरा बौन बाटे गेल हलती है, इसको अगर शुद्ध करना होगा तो आप किस रूप से शुद्ध करेंगे, तो इसका शुद्ध रूप होगा सुकरा बौन बाटे गेल है। तो सुकरा बौन बाटे गेल है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आपने देखा होगा कि अशुद्ध को भी आपको शुद्ध करना होता है। तो सबसे पहले तो 30 प्रश्न आपने देखा होगा कि 30 प्रश्न जो था वो पैसेज से दिया हुआ था। फिर 5 से 7 प्रश्न ऐसे थे जो कि आपको काल से देखने को मिला। उसके बाद फिर यहाँ पे 5-7 सवाल ऐसे थे जो कि शुद्ध और अशुद्ध से संबंधित था। अब यहाँ पे क्या कि खोरठा से हिंदी अनुवाद करना है और फिर हिंदी से खोरठा अनुवाद करना है, यानी अगला जो सवाल होगा वो अनुवाद पर होगा। जो खोरठा में लिखा हुआ है उसको हिंदी में अनुवाद करना है सही रूप से, और जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको खोरठा में सही रूप से अनुवाद करना है। तो आइए चलते हैं उस प्रकार के सवालों को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या आप देख रहे होंगे कि 46 से लेकर 52 तक के जो भी प्रश्न है वो खोरठा से हिंदी अनुवाद करने के लिए बोला गया है। जैसे सबसे पहला सवाल बोला गया कि झारखंडिक लोग बेजाएं सोझ साझ हवोहत। तो झारखंड के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो झारखंड के लोग जो होते हैं वो अत्यंत सरल होते हैं। झारखंड के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत सरल होते हैं और सीधे साधे लोग होते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, क। यानी इसका अगर हिंदी में अनुवाद करना होता तो क्या करते कि झारखंड के लोग अत्यंत सरल होते हैं, या तो फिर इसको खोरठा में लिखना हो तो झारखंडिक लोग बेजाय सोच साझ हवोहत। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि एखिन सूधे काम करे जानहत मकिन काम के दाम लिए न जानहत। यहाँ पे मुख्य रूप से बोला गया कि यहाँ के लोग जो है या ये लोग जो है वो काम तो कर लेते हैं लेकिन काम का जो सही दाम होता है या सही मूल्य जो होता है वो नहीं ले पाते।
तो यहाँ पे उसी के बारे में बोला गया है कि ये सिर्फ काम करना जानते हैं किंतु काम के बदले दाम लेना नहीं जानते। वास्तविक रूप से जितनी वो मेहनत करते हैं उसका मेहनताना वो ले नहीं पाते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि झारखंडिक लोग जिरिंगजिट चिमटी लखे काम करे कामे लागल रहत। यानी झारखंडिक लोग जो है जिरिंगजिट चिमटी लखे कामे जो वो लागल रहत। तो यानी कैसे क्या यहाँ पे बोला गया कि झारखंड के लोग जो होते हैं वो लगातार चींटी की तरह जो वो ये कह सकते हैं कि काम में अपना लगे रहते हैं हमेशा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो झारखंड के लोग अनवरत चींटी की तरह काम में लगे रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल पूछा गया कि सगर घरी हार फोड़ काम करोहत मकीर तकर अनुजाय खान पियन नाय करोहत। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे मुख्य रूप से जो बोला गया है यानी सगर घरी यानी हमेशा, सगर घरी मतलब हमेशा। तो जो हमेशा काम हड्डी तोड़ यानी काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाले कार्य करते हैं किंतु उसके अनुरूप जो है वो भोजन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे झारखंड के या तो कहीं के भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम झारखंड की बात करते हैं, कहीं के भी अगर मजदूर को, एक मजदूर वर्ग को देखा जाए तो जिस प्रकार से जितनी मेहनत वाली वो कार्य करते हैं उसके अनुरूप उनको भोजन नहीं मिलता है। कई बार तो वो भूखे भी रह जाते हैं या भोजन अगर मिलता भी है तो हो सकता है कि उसमें ना ही प्रोटीन होता है ना उस प्रकार से विटामिन मिल पाता है। जैसे तैसे वो किसी तरह से अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन पता होता है कि उसमें से ना ही प्रोटीन का मात्रा था सही से, ना ही कोई इसी तरह से वहाँ पे विटामिन की मात्रा था। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे जो है वो सवाल को मुख्य रूप से क्या करना था, तो इसको अलग करके खोटा से यानी हिंदी में अनुवाद कर देना था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि खाएक पिएक संगे दारुओ पियोहत। तो खाएक पिएक संगे दारुओ पियोहत, तो यहाँ पे अगर इसका सही आंसर अगर देखेंगे, जैसे यहाँ पे खाने पीने के अतिरिक्त, तो देखिए यहाँ पे अतिरिक्त शब्द है और यहाँ पे संगे है, तो ये तो नहीं होगा, तो पहला तो नहीं होगा। खाते पीते और शराब पीते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये भी जो है वो आपका गलत होगा। खाने पीने के साथ, तो देखिए यहाँ पे के साथ और संगे ये दोनों एक जैसा है ना। के साथ और संगे ये दोनों एक तरह का शब्द है, तो कह सकते हैं कि ये आपका सही आंसर हो सकता है। चौथा सवाल है कि खाना पीना और दारू पीना साथ साथ होता है, ये गलत है, तो ये भी गलत होगा, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा ग। अगला सवाल है कि सैले हियाक लोग के स्वास्थ्य बेस नख है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सैले हियाक लोग के स्वास्थ्य बेस नख है, यानी इसलिए यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो मुख्य रूप से इसमें बोला गया है कि इसलिए यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ना ही उनको पर्याप्त मात्रा में जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उस प्रकार से उनको भोजन उस तरह से मिल पाता है, और जिनको भोजन मिल पाता है वो क्या करते हैं कि भोजन के साथ साथ वो दारू वगैरह का, मांस मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, तंबाकू का, गुटखा का, ये सारी चीज़ खाने पीने के कारण से उनका स्वास्थ्य जो वो ज़्यादातर खराब रहता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है। अगला सवाल क्या है कि काम करनिहार व काम करा लोग के ऊपर सरकार के ध्यान दिए दरकार है, यानी जो काम करनिहार है या जो श्रमिक वर्ग हैं, तो श्रमिक वर्गों के प्रति जो है वो सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर सही आंसर आपको छांटना होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी श्रमिकों के प्रति सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे यही चीज़ जो वो मुख्य रूप से बोला गया है। आइए आगे चलते हैं और अगला खंड में जो पूछा गया है यहाँ पे क्या कि हिंदी से आपको खोरठा में अनुवाद करना है। वहाँ पे क्या था, खोरठा से हिंदी में अनुवाद करना था। अब आपको आगे जो सवाल है 53 से लेकर 59 तक, ये सारे सवाल में आपको हिंदी से खोरठा में अनुवाद कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक सवाल आप देख रहे होंगे कि झारखंड के लोग हड्डी तोड़ शारीरिक परिश्रम करते हैं, यानी झारखंड के लोग हार तोड़ागात झोरा काम करहत। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क, यानी झारखंड के लोग हार तोड़ागात यानी हड्डी तोड़ शारीरिक कार्य को करते हैं, यानी परिश्रम जो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करते हैं। हालांकि उनका मेहनताना उतना उस प्रकार से उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके वो कार्य को करते हैं।
अगला सवाल है कि झारखंड की संस्कृति माँ, माटी, मानुष और प्रकृति की संस्कृति है। तो झारखंड की संस्कृति जो है वो माँ, माटी और मानुष और प्रकृति की संस्कृति है। तो इसको अगर खोटा में अनुवाद करना होता तो आप किस प्रकार से करते? तो झारखंडिक संस्कृति माय, माटी, मानुष और प्राकृतिक संस्कृति है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल है कि झारखंड बहुप्रजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक राज्य है। तो इसका अगर अनुवाद करना हो तो इसका सही अनुवाद होगा झारखंड बहुप्रजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक राज्य है। हालांकि यहाँ पे सांस्कृतिक शब्द जो वो खोटा में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सांस्कृतिक आप सभी को पता है कि अगर खोटा में लिखना हो तो इस प्रकार से लिखा जाएगा सांस्कृतिक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आधा र का प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है, आधा स का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे अगर सांस्कृतिक लिखना होता खोटा में तो शुद्ध रूप से यह सांस्कृतिक होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि इन दिनों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो यहाँ पे इसको क्या कि खोटा में अनुवाद करना है कि इन दिनों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो इसका अगर सही अनुवाद देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि आजकल गाछ पालो के अनपथार काटल जा रहल है। तो आजकल जो है वो गाछ के अनपथार काटल जा रहल है, यानी अंधाधुंध को अगर लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी थोड़ा सही लग रहा है लेकिन यहाँ पे अंधाधुंध यानी हिंदी शब्दावली को ही उपयोग कर लिया गया है, जबकि अंधाधुंध को खोटा में हम अनपथार कहते हैं, यानी अनपथार यहाँ पे सही होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो तैयार किया गया है वो लिखा सही है, लेकिन यहाँ पे क्या कि कुछ हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया है जिसके कारण से वह जो वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है, और यह ध्यान आप तभी दे पाएंगे जब इस प्रकार के प्रैक्टिस आप किए हुए रहेंगे, तो आप इन सारे सवालों को आसानी से बना पाएंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं कि हम लोगों को जंगल बचाने का प्रयास करना चाहिए, यानी हामिन के बोन बचवेक जिगिस्ता करे चाहिए। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी हामिन के बोन बचवेक जिगिस्ता, यानी जिगिस्ता का अर्थ होता है प्रयास करना, है ना, प्रयास करे चाहिए। अगला सवाल है कि हमारी नदियां धीरे धीरे सूखती जा रही है। तो हामनिक नदी गुला करे करे सूखले जा रहल है। हामनिक नदी गते गते सूखल लागल है। हामनिक नदी रसे रसे सूखे लागला। हामिन के नदी धीरे धीरे सूखे लागल हथी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हामनिक नदी गुला करे करे सूखले जा रहल है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल है कि हमें अपनी मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए। अगर इसको खोटा में अनुवाद करना हो कि हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, तो इसका खोटा में अनुवाद किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले मातृभाषा को खोटा में मायकोरवा भाषा बोला जाता है। तो हामिन के आपन मायकोरवा भाषा नाय बिसरेक चाहिए। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी हामिन के आपन मायकोरवा भाषा नाय बिसरेक चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 60 से लेकर 66 तक। तो हिंदी खोटा अनुवाद करना है, ठीक है। 60 से लेकर 66 तक के प्रश्न जो है यहाँ पे हिंदी खोटा अनुवाद करने की बात की गई है। जैसे धांगरिन के लिंग बतावा। तो धांगरिन जो होता है वो क्या होता है? तो धांगरिन आप सभी को पता होगा कि बड़की धांगरिन, छोटकी धांगरिन, ये आपने पढ़ा होगा। इसको मुख्य रूप से कहाँ पे प्रयोग होता है? तो धांगरिन एक शब्द हम बता देते हैं। तो धांगरिन जो होता है आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा जनजातियों में युवा ग्रह आपने पढ़ा होगा। जनजातियों में आपने युवा ग्रह पढ़ा होगा। वहाँ पे क्या होता है कि युवा ग्रह में क्या है कि युवा ग्रह वहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है लड़कों के लिए, एक होता है लड़कों के लिए, और एक होता है लड़कियों के लिए, एक होता है लड़कियों के लिए। तो ये दोनों के लिए युवा ग्रह जो वो अलग अलग व्यवस्था होता है, जहाँ पे जनजातीय युवा जो है उनको प्रशिक्षण, कला कौशल प्रशिक्षण और वहाँ की भाषा संस्कृति ये सभी के बारे में उसको विकास कैसे किया जाए और उसको आगे पीढ़ी तक कैसे पहुँचाया जाए, इन सभी के बारे में युवा ग्रह में जो वो शिक्षा दी जाती है। तो अगर बात करें युवा ग्रह में जो शिक्षा दिए जाने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पे जो गाइड करते हैं, है ना, तो गाइड करने वाले को ही धांगरिन जो वो बोला जाता है।
तो इस तरह से इसका याद रखेंगे, बड़की धांग्रीन और छोटकी धांग्रीन, इस प्रकार से आपको कहीं कहीं पे अलग अलग जो वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। नंदसु के लिंग बतावा, तो नंदसु आपने नाम सुन के ही पता लगा लिया होगा कि यह पुल्लिंग जो है वो यानी मेल के बारे में आपसे पता चल रहा है यह शब्द से ही। कुम्हार के स्त्रीलिंग रूप बतावा, तो कुम्हार के स्त्रीलिंग कुम्हरिन, कुम्हारिन, कोयना या तो फिर कुम्हाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कुम्हाइन, यानी यहाँ पे आइन परते, कुम्हार जोड़ अइन, कुम्हाइन, यहाँ पे अइन इन प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अइन प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ऐन प्रत्यय जोड़ करके यहाँ पे कुम्हाइन किया गया है। राणी शब्द के पुल्लिंग रूप लिखा, तो राणा हो सकता है, राण हो सकता है या तो फिर रांडो हो सकता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी रानी क्या हो जाएगा, राण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। रेजा शब्द के लिंग बतावा, तो रेजा यहाँ पे क्या है, रेजा शब्द जो वो क्या होगा, तो रेजा आप सभी को पता है कि जो स्त्रीलिंग या स्त्री पे जो मजदूरी कार्य करती हैं, है ना, स्त्रियों में जो मजदूरी का कार्य करती है उसे रेजा भी कहा जाता है, उसे रेजा भी कहा जाता है। इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ख, इसका स्वयं वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बरद के स्त्रीलिंग रूप बतावा, तो बरद के स्त्रीलिंग रूप बतावा यानी बरद के स्त्रीलिंग रूप अगर बताना है तो इसका सही आंसर होगा गाय। तो बरद के स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, इसका गाय हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। और बाछी क्या है, तो बाछी तो ये बाछा का स्त्रीलिंग रूप होगा। फेटाइन भी बाछी को ही कहा जाता है। लेरू जो होता है वो गाय का बछड़ा जो होता है, बछड़ा होता है, उसी को जो है वो लेरू कहा जाता है। अगला सवाल है कि रैस्का के स्त्रीलिंग रूप बतावा, तो रैस्का के स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, रैस्की, क्या हो जाएगा, रैस्की हो जाएगा, यानी 66 का आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 67 से लेकर 73 तक, और ये सारा सवाल जो है वो है विपरीतार्थक शब्द। यहाँ पे क्या है कि विपरीत यानी उल्टा शब्द आपको पूछा गया है। तो इन सवालों को हम देख लेते हैं, और यह सवाल जो है वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये आपको हेल्पफुल साबित होगा। गाढ़ा उल्टा की हत है, तो गाढ़ा यानी गड्ढा, तो गड्ढा का उल्टा क्या हो जाएगा, ढीपा, गड्ढा का उल्टा क्या हो जाएगा, ढीपा हो जाएगा। आगा के उल्टा की होता है, तो आगा के उल्टा फेड़, आगा के उल्टा फेड़ हो जाएगा, यानी 68 का आपका क हो जाएगा। और के उल्टा लागय, तो और का उल्टा की लागय, तो और का उल्टा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुथना, तो और का उल्टा क्या हो जाएगा, पुथना हो जाएगा। निसोंध कर उल्टा लागय, तो निसोंध का उल्टा जो होगा वो होगा फूटल, निसोंध का उल्टा क्या हो जाएगा, फूटल हो जाएगा। चाण चाणे के उल्टा शब्द लिखा, तो चाण चाणे के उल्टा शब्द अगर आपको लिखना हो तो करे करें, गते गते, रसे रसे, ये सभी जो वो सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि चाणे चाणे का अर्थ होता है जल्दी जल्दी, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि चाणे चाणे कर, यानी जल्दी जल्दी काम को कर। तो करे करे, रसे रसे या गते गते, ये सारा क्या है, ये धीरे धीरे बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कि जस्ट इसका उल्टा बात कर रहा है, और हमको क्या है, उल्टा शब्द भी लिखना है। कोतो के उल्टा शब्द लिखा, तो कोतो के उल्टा शब्द लिखा, तो कोतो का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फैलगर, चाकर और फैल, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर घ, यानी सभ्य। बेलूरा शब्द एक उल्टा लिखा, तो बेलूरा का उल्टा क्या हो जाएगा, लुइरगर, बेलूरा का उल्टा क्या हो जाएगा, लुइरगर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो है वो 74 से लेकर 80 तक जो है वो पर्यायवाची शब्द से जो पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द से यहाँ पे पूछा गया है। सक्कत के पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे पर्यायवाची का अर्थ होता है उसके समानार्थी शब्द, यानी उसी शब्द को और दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सक्कत का अर्थ क्या होता है, सक्कत यानी जो टाइट होता है, जिसको डांट बोल सकते हैं, है ना, इसको क्या है, डांट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा क। लुगा फाटा के पर्यायवाची शब्द बतावा, तो लुगा फाटा को और हम किस नाम से जान सकते हैं, तो लुगा फाटा को अगर और किस नाम से जाना जा सकता है तो वो किस नाम से जाना जाएगा, तो कपड़ा लत्ता, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। चाकर के पर्यायवाची शब्द बतावा, तो चाकर के अगर बात करें तो फैलगर हो जाएगा, फैलगर हो जाएगा, क्योंकि फैलगर और चाकर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे विलोम या विपरीतार्थक का बात नहीं किया गया है, यहाँ पे समान एक बात किया गया है ना, पर्यायवाची शब्द की। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, यानी फैलकर। आगे देखते हैं। चरक के पर्यायवाची शब्द बतावा,
तो चरक यहाँ पे किसी संहिता या किसी ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक या साहित्यकार का नाम है। चरक यहाँ पे क्या है कि कलर की बात की गई है ना। तो चरक यानी सफ़ेद के पर्यायवाची शब्द बतावा। तो इसका पर्यायवाची शब्द जो होगा वो हो जाएगा उज्जर। तो उज्जर का अर्थ भी होता है सफ़ेद यानी साफ, और चरक का भी अर्थ होता है साफ। बड़ाइक के पर्यायवाची शब्द बतावा। तो बड़ाइक का ये जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, तो वो होता है खराब होना। जिसको खराब कर देते हैं उसी को न बोलते हैं कि बेड़ाए दिलो, यानी खराब कर दिया, तो उसी को क्या कहते हैं, खराब हवेक। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अगला सवाल है कि गीदड़ के पर्यायवाची शब्द बतावा। तो गीदड़ के पर्यायवाची शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि गीदड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो छौआ जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। छौआ जो है वो गीदड़ के पर्यायवाची शब्द है। आज का ये आखिरी सवाल है। माफ़ कीजिएगा, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। हमने आपको बता दिया था कि इसमें 100 प्रश्न है, लेकिन 100 प्रश्न नहीं, इसमें 80 प्रश्न है। अगला सेट जो लेकर के हम आने वाले हैं आपके लिए, जो कक्षपाल के लिए जो होगा, वो प्रीवियस ईयर का कक्षपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 100 प्रश्नों को हम आगे बात करेंगे। तो इसमें फ़िलहाल के लिए 80 प्रश्न है, और 80 प्रश्नों में से आपको 80 नंबर का प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि टटका के पर्यायवाची शब्द बतावा। तो इनमें से टटका का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा होगा, रोका, अबगा, ताज़ा, या तो फिर ई सब है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो आपके लिए सही होगा। तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहें और आपको इसका बेनिफिट्स मिलता रहे। तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।